हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स, इसको बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे फिजिक्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बिना हम फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन इस सिंपल मैथमेटिक्स के बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी है। आज तक हम पढ़ चुके हैं सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के सभी एंगल का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अगर हम आपको देते हैं साइन -240 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप निकाल पाइएगा आसानी से। निकालिए जरा सा साइन -240 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन -210 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कॉस 260 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो इन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पिछले 2 लेक्चर में इन सब का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। ये सब आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब 11th क्लास में इन सब का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। इन सब का यूज़ फिजिक्स में आगे होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरे फिजिक्स में। आगे का जो भी चैप्टर आएंगे उसमें डिफ्रेंसिएशन का यूज होगा। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का यूज ज़्यादा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन, कल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो आज डिफ्रेंसिएशन को सीख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन को आज पढ़ लेते हैं। चलिए हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए डिफ्रेंसिएशन को। आज डिफ्रेंसिएशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं। डिफ्रेंसिएशन से आप क्या समझते हैं, पहले कुछ बताइए। डिफ्रेंसिएशन को कुछ समझते हैं अगर डिफ्रेंसिएशन से आप, तो बताइए क्या समझते हैं डिफ्रेंसिएशन से। डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन का जन्म कहाँ से हुआ पहले जानते हैं। आखिर डिफ्रेंसिएशन का जन्म कैसे हुआ, क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन तो है जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ये मैथ में और डिटेल में आगे पढ़िएगा। अभी हमें जितना ज़रूरत है बस उतना हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम मैथ में घुसने वाले नहीं हैं। थोड़ा बहुत फार्मूला नोट करना, फार्मूला नोट करेंगे, उसको याद करेंगे और उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो केवल फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद उसका क्वेश्चंस कर लीजिए, बस यही हमारे लिए ज़रूरी है। और फार्मूला जो लिखाएंगे वो ज़रूर याद कीजिएगा, वो याद करने वाला फार्मूला होगा, उसको कहीं भी बनाया नहीं जा सकता है। अगर उसको बनाने में जाइएगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उस फार्मूला का यूज़ केवल होता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उस फार्मूला का डेरिवेशन में मत चाहिए, उसको मैथ में पढ़ना होगा। पढ़िएगा, जेईई मेंस वाले, जेईई एडवांस वाले बच्चे मैथ में पढ़ेंगे उसको, और नीट वाले बच्चे को नहीं पढ़ना है। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में केवल जितना ज़रूरी है हमें उतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन से पहले आपको समझना होगा स्लोप क्या होता है, क्योंकि स्लोप से ही डिफ्रेंसिएशन का जन्म हुआ है। तो स्लोप क्या होता है पहले जानिए। स्लोप क्या होता है बता सकते हैं कोई, स्लोप क्या होता है। जैसे स्लोप होता है, जैसे कि मैंने आपको ऐसा एक, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से अगर हम एक एंगल लेते हैं, इस तरह से एक रे लेते हैं, तो ये जो एंगल होता है वो एंगल थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। ये थीटा हो गया। तो ये थीटा जो होता है, इसका जो tan थीटा होता है ना, इसका जो tan थीटा होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। अगर हम स्लोप tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा ही कहलाता है स्लोप। इस एंगल का, इस थीटा का स्लोप क्या होगा, तो इसका tan थीटा, इस एंगल का स्लोप को ही, इस एंगल के थीटा को, tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं। और tan थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो स्लोप कहलाएगा उसका। यहाँ से कोई भी और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, यहाँ से 2 पैरेलल लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल थीटा और ये एंगल, ये भी थीटा। इस ग्राफ में देखिए कि ये तीनों एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वो सेम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब बचपन में पढ़े होंगे कि जब 2 पैरेलल लाइन से एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये और ये एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। पढ़े होंगे आप 7-8 में। तो ये 2 पैरेलल लाइन है, तो इसका ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, इसका ये एंगल इसके एंगल के बराबर, मतलब ये सारा एंगल आपस में एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है। तो इस सब का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इन सब का जो स्लोप है वो tan थीटा ही होगा। मतलब इस ग्राफ में सबका स्लोप सेम होगा।
लेकिन एक सिचुएशन और लेते हैं, थोड़ा नोट कीजिए इसको। एक सिचुएशन और लेते हैं, उसमें उसका स्लोप निकाल कर देखते हैं। अब देखिए एक ग्राफ और मैं ले लेता हूं यहाँ पर। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो जाएगा। अगर कोई ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से हो, तब इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? ये जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो इसके इस पॉइंट का स्लोप होगा, इस पॉइंट का स्लोप होगा। यहाँ पर जब निकालेंगे ये टेन थीटा, ये मान लिया थीटा है, ये थीटा 1 मान लेते हैं इसको, ये थीटा 1 है, तो इसका स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप होगा टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 इस पॉइंट का स्लोप होगा, सारे का स्लोप नहीं होगा, इसका सबका स्लोप सेम नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एंगल और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जो है स्लोप सेम नहीं होगा। जहाँ पर जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है उस पॉइंट से इसमें क्या करते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं। मान ली इस पॉइंट पर हम स्लोप लेते हैं, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट लेंगे, तो इस पॉइंट से टेंजेंट लेंगे तो एक्स एक्सिस पर जिस लाइन पर कट करेगा वही उसका एंगल होगा। तो ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा 2 मान लेते हैं इसका एंगल, क्योंकि ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा, क्योंकि थीटा, ये जो एंगल दोनों दिखाई दे रहा है वो दोनों एंगल अलग अलग है। दोनों, एक एंगल छोटा है, ये दूसरा एंगल बड़ा है थोड़ा सा। अगर हम इस पॉइंट पर एंगल लेते हैं तो यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे इस तरह से, इस पॉइंट से हम एंगल टेंजेंट लेंगे, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पर, अब ये एंगल आएगा, वो एंगल 3 आएगा। मतलब इसमें हर पॉइंट पर एंगल चेंज कर रहा है। इसका जो एंगल है वो वेरिएबल है, इसका जो थीटा है वो वेरिएबल है, इसका थीटा वेरिएबल है। उसमें क्या था, उसमें थीटा जो था वो कांस्टेंट था। ऐसे अगर लेते हैं तो इसमें थीटा जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो टेन थीटा है वो हमेशा इक्वल, इसका थीटा हमेशा इक्वल होगा, तो टेन थीटा भी इसका हमेशा इक्वल होगा। तो इसमें क्या है, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, इसमें स्लोप वेरिएबल है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन आया है इसी से आया है, इस वेरिएबल स्लोप से ही आया है डिफरेंशिएशन। ये समझ लीजिए इसमें वेरिएबल स्लोप है, इसके हर पॉइंट पर स्लोप चेंज होते जा रहा है। तो आके निकालेंगे कैसे, इसका जो एक्चुअल स्लोप होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसका जो स्लोप है वो वेरिएबल है, इसका जो स्लोप है वो वेरिएबल स्लोप है इसका, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर एंगल चेंज कर रहा है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आएगा। लेकिन इसमें हर पॉइंट पर स्लोप सेम आएगा, एक ही स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसी से जन्म हुआ है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 है और y1 है। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 है, y2 है। ठीक है, ऐसा एक मान लेते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो थीटा आया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, जब इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो थीटा आया, हमें इसका स्लोप निकालना है, इसका हमें स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा, इसका टेन थीटा होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको इस पॉइंट से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। इस tan थीटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा इक्वल टू। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है। कैसे कि ये पॉइंट x का इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, x1 है और y1 है। तो x1 इसका ये जो डिस्टेंस होगा x1 होगा कि नहीं। ये पॉइंट x y एक्सिस से पॉइंट x1 जो है पॉइंट x एक्सिस से y एक्सिस से कितना दूर है, x1 डिस्टेंस दूर है। ये x1 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x2 कहलाएगा, क्योंकि ये x2 है। यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x2 है। तो ये y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, एक्सिस पर x2 डिस्टेंस दूर है। तो ये डिस्टेंस x2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है x1 वो y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर है। यहाँ पर x1 होगा ना x एक्सिस में, तभी तो ये कोऑर्डिनेट्स x1 है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट x एक्सिस में इस पॉइंट पर x2 होगा, तभी तो यहाँ पर पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो यह इतना डिस्टेंस x2 होगा, ठीक है, ये समझ गया। और ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो पहले हम बेस निकाल लेते हैं, बेस कितना हुआ, ये जो डिस्टेंस है इस पूरे में से इसको अगर हम घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये बेस हो गया, बेस बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो गया, इसको बेस मान लेते हैं। तो ये बेस बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल x2 माइनस x1 होगा ना, x2 माइनस x1, ये बेस निकाल लिए यहाँ पर। अब y ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब यहाँ पर कहीं y1 होगा, इस पॉइंट पर कहीं y1 होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा ना, इस पॉइंट पर कहीं y1 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये x एक्सिस से, ये पॉइंट जो है x एक्सिस से कितना दूर है, y1 दूर है। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। और ये पॉइंट x, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 है, y2 है, x2 y2। तो y2 है तो मतलब ये जो है y2 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं y2 होगा, y2 कहाँ यहाँ पर होगा। तो x एक्सिस से कितना दूर है, तो x2 दूर होगा, तो y2 दूर होगा, तो y2 ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा। तो देखिए ये x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, और यहाँ पर y2 माइनस y1। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकल गया क्या, y2 माइनस y1 निकल गया, निकल जाएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये बेस हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1
बाई x2 माइनस x1। तो इसमें तो सिंपल निकल गया, इतना आसानी से इसको निकाल लिए। लेकिन अगर कर्व ग्राफ होगा तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन उसमें शुरू होता है। तो डिफ्रेंशिएशन उसमें देखिएगा, इसको नोट कीजिए जरा सा। ये बेसिक सी बात है जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना होगा स्लोप को समझने के लिए, और स्लोप को समझने के बाद ही डिफ्रेंशिएशन समझ पाइएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। स्लोप से ही डिफ्रेंशिएशन का जन्म हुआ है। ये वाला ग्राफ में क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर एंगल चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पर इसका डिफरेंट स्लोप आएगा। ठीक है, तो इसमें स्लोप कैसे निकालें हैं, इसमें अगर पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर पॉइंट ले लिया x1 y1, ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर q पॉइंट ले लिया x2 y2। ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे जब, ये यहाँ से जब मैंने ट्रायंगल बनाया तो देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ से, ये टेंजेंट यहाँ से बनेगा ही नहीं, इसका जो इसका टेंजेंट है वो नहीं बनेगा, ये काटता हुआ जा रहा है इसको। ये टेंजेंट यहाँ पर नहीं बन रहा है, टेंजेंट बनेगा नहीं तो एंगल निकलेगा नहीं। एंगल क्या है, स्लोप उसका क्या है, नहीं निकलेगा। तो टेंजेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि टेंजेंट बनाने के लिए ये जो दो पॉइंट इतना दूर दूर है, इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे का करीब ले आते हैं, बहुत ज़्यादा करीब, इतना करीब कि बस एडजेसेंट पॉइंट, इसका एडजेसेंट पॉइंट पर ले आते हैं। ये लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना हुआ है। तो इसका जो एडजेसेंट पॉइंट है वहाँ पर हम ले आते हैं। अगर पॉइंट P को, अगर पॉइंट P को हम यहाँ पर ले आते हैं तो जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा वो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब इसका जब ट्रायंगल बनाइए यहाँ पर ऐसे, तो ये देखिए टेंजेंट तो बन रहा है यहाँ पर, ये टेंजेंट तो बन रहा है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में ये टेंजेंट बन जाएगा तो स्लोप निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, पॉइंट P को पॉइंट Q के बहुत 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 ज़्यादा करीब लेके चले गए हैं। पॉइंट P इज वेरी वेरी क्लोज पॉइंट P इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट Q। पॉइंट P को हम बहुत 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 क्लोज लेके चल गए हैं पॉइंट P के, पॉइंट Q के, पॉइंट Q के बहुत ज़्यादा क्लोज लेके चले गए हैं। तब देखिए बात बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैग्नीफाई करके मैं थोड़ा सा बनाता हूँ आपको। ये ठीक है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x1 और ये हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए ये पॉइंट हो जाएगा y2, यहाँ से या ऊपर से x एक्सिस के y1 डिस्टेंस है और ये y2 डिस्टेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। डिस्टेंस x2 माइनस x1 बेस हो जाएगा इसका, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, और हम दोनों पॉइंट को इतना क्लोज लेके चले गए हैं कि x2 माइनस x1 जो है करीब करीब 0 के बराबर हो गया, करीब करीब 0 के बराबर हो गया। और y2 माइनस y1 भी करीब करीब 0 के बराबर हो गया। इस दोनों पॉइंट को हम इतना क्लोज लेके चले गए हैं कि ये x1
x2 माइनस x1 जीरो के बराबर हो गया, करीब करीब जीरो हुआ नहीं, एग्जैक्टली जीरो नहीं हुआ है, जीरो के करीब चला गया है एकदम। y2 माइनस y1 करीब करीब जीरो के बराबर हो गया। तो फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी जो करीब करीब जीरो के बराबर हो, जो करीब करीब जीरो के बराबर हो, और उस चीज को हम लिखते हैं फिजिक्स में dx के फॉर्म में। x1 माइनस x2 ये करीब करीब जीरो के बराबर है तो इसको dx लिखेंगे। y1 माइनस y2 करीब करीब जीरो के बराबर है तो इसको हम dy लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा अब ये कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा, ये dy डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको डिस्टेंस dx हो गया, ये dy हो गया। अब इसका स्लोप निकालिए जरा। ये देखिए x2 माइनस x1 करीब करीब जीरो के बराबर हो गया, और y2 माइनस y1 ये करीब करीब जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करीब करीब जीरो के बराबर है तो इसको dx लिखते हैं, और y2 माइनस y1 करीब करीब जीरो के बराबर है तो उसको dy लिखते हैं। तो जो करीब करीब जीरो के बराबर हो उसको d के साथ लिखते हैं इस तरह से, तो ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालिए। स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी dy बाई dx हो जाएगा ना। टेन थीटा क्या आ गया, dy बाई dx, टेन थीटा आ गया dy बाई dx। ठीक है ना, यही हो गया डिफ्रेंसिएशन, यही हो गया डिफ्रेंसिएशन। नोट कर लीजिए जरा सा, इसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब थोड़ा सा फार्मूला कुछ है उसको लिख देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। सिर्फ फार्मूला आपको याद करना है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताया था, सब कुछ है नहीं, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए कि dy बाई dx आया कहाँ से, उसको समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा ये सब समझाया है। बस इसके बाद फार्मूला है, वो फार्मूला को याद कीजिएगा, फार्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको, याद जरूर कीजिएगा फार्मूला को, और उसके बाद उस फार्मूले से क्वेश्चंस आएंगे, उस फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस बनाइएगा। और इन सब फार्मूला का आगे यूज़ होगा फिजिक्स में, फिजिक्स में जो भी चैप्टर आपके पढ़ने वाले हैं, आप जो भी चैप्टर, उसमें आपका यूज़ होगा इसका dy बाई dx का। तो पढ़िए जरा, नोट कर लीजिए जरा सा। तो समझ गए क्या होता है dy बाई dx। dy बाई dx इज द स्लोप, किसी ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई dx। किस ग्राफ का स्लोप होगा, तो y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होगा dy बाई dx। तो dy बाई dx लिख लीजिए, क्या होता है dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x के ग्राफ का स्लोप कहलाता है dy बाई dx। हो गया, समझ गए आप लोग। dy बाई dx है क्या, dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x। dy बाई dx क्या है, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है। dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, y वर्सेस x के ग्राफ का स्लोप है dy बाई dx, बस और कुछ भी नहीं है। थोड़ा कुछ फॉर्मूला है जिसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, वो याद करना पड़ेगा। अगर y इक्वल टू मान लिया दीजिए 12, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया है तो dy बाई dx 0 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है तो dy बाई dx 0 होगा। पहला फॉर्मूला यही है, कहीं पर कोई कांस्टेंट नंबर है y इक्वल टू तो dy बाई dx इक्वल टू 0।
तो बस इसको नोट कर लीजिए, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, पहला फॉर्मूला। अगर y इक्वल टू अगर दे दिया जाए x टू दी पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, इस n को बाहर निकालेंगे, इस n को बाहर निकालेंगे और n में से, इसके पावर के n में से 1 को घटा देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होगा फॉर्मूला आपका, तो इसको याद रखिएगा। इस पर देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर y इक्वल टू दे दिया जाए 3x², तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो इसका dy बाई डी एक्स क्या निकालेंगे? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको छेड़िए मत, उसको छूइए मत, कांस्टेंट को नहीं छूना है, इसको बाहर निकालना है और इसमें से एक घटाना है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 6x हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया? y इक्वल टू 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया? 6x। तो इस फॉर्मूला से इस टाइप का निकालना पड़ेगा आपको, निकालिएगा। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर y इक्वल टू दे दिया जाए आपका 6x³, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तब 6 को ऐसा ही रहने देंगे, 3 को बाहर निकालेंगे और x में से 3 में से 1 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 18, 6 3 18 इंटू x, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 18x²। तो 6x³ का डिफ्रेंशिएशन 18x² होगा। कुछ और ले लीजिए, y इक्वल टू ले लेते हैं 7x टू दी पावर 4। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या होगा? 7 को ऐसा ही रहने देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे और x 4 में से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 28x³। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होगा। अगर x हो गया, नोट कीजिए। तो दूसरा क्या था? अगर y इक्वल टू x टू दी पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा nx टू दी पावर n माइनस 1। जैसे ले लिया 3x का पावर -2, y इक्वल टू है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा? dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 3 को ऐसा ही ना जाएंगे, -2 को इधर बाहर निकालेंगे और x -2 में से -1 को, मतलब 1 को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना -6 x², x के -2 -1 तो -3 हो जाएगा। तो -3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? x टू दी पावर 3x टू दी पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -6x टू दी पावर -3 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए दे दिया जाए आपको y इक्वल टू √x², ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा? √x² दे दिया जाए, वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू तो x हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू √x² का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा इसका? निकालिए। यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाहर निकलेगा, इंटू x का पावर 1 माइनस 1 होगा, 1 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है ना, तो 1 इंटू x ही रह जाएगा। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो पावर क्या हो जाएगा? 0। और किसी चीज़ का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर कहीं y इक्वल टू एक्स दे दिया जाए तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर y इक्वल टू
एक्स दे दिया है तो इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है 1 आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर y इक्वल टू एक्स दे दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा। उसको इस तरह से भी दे सकता है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो एक्स ही तो होगा, तो y इक्वल टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हो गया आपको दिखा दिए हैं। 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 जीरो, तो एक्स इंटू 1 वो एक्स ही रह जाएगा, एक्स का पावर 0 है तो किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1 आता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया। इस पर बेस्ड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे, बनाने होंगे आपको। देख लीजिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं इसका। y इक्वल टू मान लिया दे दिया जाए रूट एक्स दे दिया जाए सिर्फ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं रूट को। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, एक्स का पावर 1 बाई 2 में से 1 को घटा देंगे तो आधा में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा, मतलब 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। माइनस 1 बाई 2 है तो इसको प्लस 1 बाई 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स बाई 2 इंटू एक्स का पावर प्लस 1 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू रूट एक्स। तो इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ऐसे सिंपल याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में, इस वैल्यू का डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में, तो आपको एक रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके इसको निकालना पड़ेगा। इससे ऐसा है कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसको इस फॉर्मूला पर बैठाना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा ये आंसर। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। इसका ऐसे तो ये डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है कि एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो लिखा हुआ है। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और होता है ऐसे साइन एक्स बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ये डी कॉस एक्स बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन को क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, बस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स। उसी तरह से लेते हैं अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से ले लेते हैं और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स
इंटू 10x। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। उसके बाद और ले लीजिए कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कहीं पर कांस्टेंट हो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हमेशा। एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। जैसे इसमें माइनस साइन एक्स है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, उसी तरह से इसमें कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ये होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। नोट कीजिए इसको जरा, एक और देख लीजिए। अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स दे दिया जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी ई टू दी पावर एक्स ही होगा। ये रूल है। डी ई टू दी पावर एक्स जो है कभी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ये कभी डिफ्रेंशिएट। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, छोटा कर देना, उसको काट कर छोटा कर देना डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। मतलब डिफ्रेंशिएट का मतलब करना मतलब कम कर देना, उसको किसी तरह से कम कर देना ही डिफ्रेंशिएट कर देना कहलाता है। कई बार टीचर्स लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार कर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि सर आई एम ई टू दी पावर एक्स, मैं डिफ्रेंशिएट होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ई टू दी पावर एक्स हूँ। ई टू दी पावर एक्स तो डिफ्रेंशिएट होता ही नहीं है। तो ई टू दी पावर, इससे टीचर हो सकता है कि खुश हो जाए कि समझ गया बच्चा कि ई टू दी पावर एक्स डिफ्रेंशिएट नहीं होता, जो मैंने समझाया वो समझ गया, ठीक है। तो हमारे टीचर हमें बोलते थे मैं तुम्हें मार कर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ऐसे बोला करते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर आप अगर कह सकते हैं कि सर आई एम ई टू दी पावर एक्स, सर हो सकता है खुश हो जाए, ठीक है ना। तो ई टू दी पावर एक्स डिफ्रेंशिएट कभी नहीं होगा। और एक होता है, इसको नोट कीजिए जरा सा पहले, हो गया। अगर दे दिया है y इक्वल टू लॉग ई एक्स, इसको कहते हैं लॉग एक्स बेस ई, इसको कहते हैं लॉग एक्स बेस ई। तो ऐसा y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई दे दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन, और जहाँ पर ये है इसको ln x भी कह सकते हैं, इसको ln x भी कहते हैं, ठीक है। हमेशा y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई है तो इसको ln x भी कहेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा इसमें 1 बाई एक्स। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, याद रखिएगा। ln x किसको कहते हैं, लॉग x बेस ई जहाँ पर है उसको ln x हम डायरेक्ट ln x कह सकते हैं। ये रूल है, बस याद कर लीजिए। ln x इसको कहते हैं, लॉग x बेस ई को ln x कहते हैं, और लॉग x बेस ई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। ये एक रूल है, बस इतना रूल आपको याद करना है, इतना रूल आपको याद रखना ही होगा, ये फॉर्मूला, क्योंकि इन सब का यूज़ आगे फिजिक्स में होने वाला है आपके सिलेबस में। क्योंकि आप नीट जेईई मेंस और जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इन सब का यूज़ होने वाला है। तो बस इसको याद रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए दिया जाए आपको, अगर y इक्वल टू एस इक्वल टू टी क्यू दे दिया जाए, एस इक्वल टू टी क्यू दे दिया जाए, तो डी एस
बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा पूछेगा, डी एस बाई डी टी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन कुछ भी दे सकता है इसमें, जैसे दे सकता है कैसे 3 बाहर निकला और टी का पावर 3 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा 3 टी की स्क्वायर, ऐसे होगा ना इस तरह से। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से कि s इक्वल टू टी क्यू दिया, s इक्वल टू टी क्यू दिया है, लेकिन आपसे पूछा है डी एस बाई डी एक्स, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा s इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है तो डी एस बाई डी टी तो निकल जाएगा 3t स्क्वायर फॉर्मूला पर। लेकिन ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा वो तो बताइए। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। कैसे कि जब s x और t में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में जब कोई रिलेशन नहीं है तो ये x को ये t कांस्टेंट जैसा दिखने लगता है, ठीक है ना। x को ये t कांस्टेंट दिखने लगता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये s अगर ये दोनों में कोई रिलेशन, नीचे वाला का देखना है, नीचे वाला में इसका कोई रिलेशन अगर नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होगा। x का रिलेशन अगर t के साथ नहीं है, x का रिलेशन t के साथ अगर नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। जैसे दे दिया जाए आपको y इक्वल टू दे दिया जाए, मान लेते हैं साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया जाए और पूछे आपसे डी वाई बाई डी टी निकालिए, डी वाई बाई डी टी निकालिए, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स टी को साइन एक्स कैसा दिखने लगेगा, कांस्टेंट दिखने लगेगा, क्योंकि साइन एक्स और टी में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि टी को यह कांस्टेंट दिखने लगेगा। बस ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, नोट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे एडिशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर y इक्वल टू दे दिया जाए आपको 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ऐसा दे दिया जाए y इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, ये क्या एडिशन है, ऐड किया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। एडिशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो एडिशन डिफ्रेंशिएशन क्या है, सबके अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके घटाना जोड़ना होगा, जोड़ दिया हुआ है ना, तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देना होगा, बस डिफ्रेंशिएट हो गया। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर आएगा, ये 3 पहले से है, 3 बाहर आएगा तो 3 तिहाई 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x का पावर 3 माइनस 1 होगा, यानी कि x स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा 9x स्क्वायर, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे जोड़ेंगे प्लस इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 8x प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x का डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वैसा ही रह जाएगा, उसी तरह से रह जाएगा, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होगा, बता चुके हैं आपको। तो x का डिफ्रेंशिएशन जब 1 होता है तो 1 इंटू इतना होगा तो इतना ही रह जाएगा, और ये कांस्टेंट है नंबर, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देना है, बस जोड़ में। अगर दे दिया जाए y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x का पावर 2 माइनस 3x क्यूब, ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा, कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको क्यूब ले लीजिए, इसको स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस इसको 3 को बाहर, इसको बाहर निकाल देंगे और x में से 3 को x
4 को बाहर निकालेंगे और x के पावर 4 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12x³ होगा ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करने के, इसको क्या लिखेंगे, ये 4 × 3 12 हो जाएगा और x माइनस 4 x का पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, मतलब सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद घटाया हुआ है माइनस किया हुआ है तो माइनस सबको कर देंगे। इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा 3 × 4 12 हो जाएगा और x³ में से x के पावर 3 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इसको एडिशन कर दिए, इसको सब्ट्रैक्शन। रूल याद करिए बस, रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देते हैं एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके घटा देते हैं। इसको अलग डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग डिफ्रेंशिएट किया, सबको जैसे जैसे साइन दिया हो उसी तरह से घटा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर y = दे दिया है 4x का पावर 5 माइनस 5x का पावर 3 प्लस 4x³ माइनस 2x² प्लस 6x + 1, ऐसा दे दिया जाए लंबा सा इक्वेशन। आपको क्या होगा, जैसे जैसे दिया बस उसी तरह से इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो साइन है, जहाँ जो साइन है वहाँ पर वही साइन देंगे। जैसे कि देखिए इसमें dy/dx क्या हो जाएगा, इसमें dy/dx क्या हो जाएगा, 5 को बाहर निकालेंगे, इस 5 को बाहर निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 20x⁴ माइनस है तो माइनस देंगे, 5 × 3 15 होगा, 15 3 में से 1 गया तो 2, प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस यहाँ पर है तो प्लस ही देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है जब तो यहाँ प्लस ही देते हैं। अब 4 है × 3 है तो 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। x³ में से ये भी हो जाएगा x² ही। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे। 2 × 2 = 4, x का पास 2 में से x के पावर 2 में से 1 गया तो x पावर 1 बचेगा तो 4x हो जाएगा, और प्लस 6 क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 होता है और 1 है कांस्टेंट है 1 यहाँ पर, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये तो 0 रह जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया 20x⁴ माइनस 15x² प्लस है तो आप जहाँ प्लस देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस देंगे। 4 × 3 = 12x², 4 × 3 = 12x² प्लस ये 2 × 2 = 4, 2 दूना 4 हो जाएगा 4x + 6। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम समझ चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन नोट कीजिए जरा सा। अब जैसे दे दिया जाए y = जरा सा पहले इंक डाल लेते हैं। अब देख लीजिए अगर y = दे दिया जाए आपको फंक्शन f1 है इंटू फंक्शन f2 है, ऐसे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मतलब dy/dx कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इस f को पहले छोड़ देते हैं ऐसा ही, f1x को ऐसा ही है छोड़ दो और डिफ्रेंशिएट करो f2x को, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर प्लस देते हैं, फिर इसको f2 को उसी तरह से छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं f1 को। बस ऐसे करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले को डिफरेंस उसी तरह से छोड़ देना है, बाहर छोड़ देना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस देना है, दूसरे को अब छोड़ना है और पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, एक दे दिया है y = अगर दे दिया है आपको 3x³ × e⁴ ऐसा दे दिया है
तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको बाहर ऐसा ही छोड़ देंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसको बाहर पहले ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन यही रह जाएगा, प्लस करेंगे, उसके बाद इसको बाहर छोड़ देंगे इसी तरह से। दूसरा को निकालें जैसे कर रहे हैं यहाँ पर, पहले को बाहर छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया प्लस देकर, फिर दूसरे को बाहर छोड़ दिया, पहले को डिफ्रेंशिएट किया। उसी तरह से पहले को बाहर छोड़ दिया इसमें, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। और प्लस देकर दूसरे को बाहर किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना होगा, 3 इंटू 3 9, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो गया। अगर दे दिया जाए आपको y इक्वल टू साइन एक्स लॉग बेस ई एक्स, ऐसा दे दिया जाए अगर आपको, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, पहला को देखिए ऐसा ही छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको ln x भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस ई को ln x भी लिख सकते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो हो जाएगा इसका 1/x, प्लस देंगे हमेशा। उसके बाद इसको बाहर ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं, तो ln x इसको लिख सकते हैं, ln x को बाहर ऐसा ही छोड़ देंगे, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, इसको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, ऐसे। इसको बाहर छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1/x आया, प्लस इसको ln x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ln x मैंने लिख दिया, ln x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसा ही, इसको बाहर निकाले तो इसको ऐसा ही छोड़ दिए, ये तो ln x, यही तो ln x है, तो ln x को ऐसा ही छोड़ दिए, और इसको डिफ्रेंशिएट किएंगे साइन एक्स को, तो cos x आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए y इक्वल टू ऐसा फंक्शन दिया है, ऐसा दिया है, तो ये डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसको नीचे क्या करेंगे, इसको नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसको ऐसा ही बाहर छोड़ देंगे, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऐसे। फिर यहाँ पर माइनस देंगे, वहाँ पर प्लस देते थे लेकिन यहाँ पर माइनस देंगे, फिर क्या करेंगे, पहले वाले को इसी तरह से छोड़ेंगे और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस तरह से दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बस यही रूल होता है। नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला को बाहर निकाल देंगे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर पहले वाले को बाहर निकालेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, ऐसा कर दिए। इस पर देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, अगर y इक्वल टू दे दिया जाए cos x बाई एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे नीचे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कर देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इसको बाहर छोड़ेंगे, cos x इसको बाहर छोड़ेंगे, फिर ये cos है इसको बाहर छोड़ेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन x को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसको टोटल क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर,
तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिवीजन तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे थोड़ा सा और कंसेप्ट बच गया है इसमें, तो वो मैं पढ़ा दूंगा कल। तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखे हैं इससे, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।